यकीनन जिंदगी में आपने ये दो मुहावरे तो जरूर सुने ही होंगे कि डूबते को तिनके का सहारा और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो इन्हीं मुहावरों से रिलेटेड आज मैं एक ऐसा वाकया आपसे बयान करने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर एक तो आपको इन दोनों मुहावरों की हकीकत पता चल जाएगी और दूसरा आपका यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे और पुख्ता हो जाएगा। तो वाकया कुछ यूं है कि यूनान के एक साहिल पे दो बच्चे एक बड़ी सी बाल के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और उनकी बाल समुंदर में गिर गई। समुंदर की लहरों ने उसे अपने लपेट में ले लिया और इसे मजीद समुंदर की तरफ धकेलने लगी। इन बच्चों ने उस बाल को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन बाल इनसे दूर तर होती चली गई। मकदूनिया से तहतीलात मनाने एक सियाह जिसका नाम इफान था इस वक्त यूनान आया हुआ था। जहां बच्चे खेल रहे थे ठीक इससे 120 किलोमीटर दूर वो खुले समुंदर में लहरों के साथ नबर्द आजमा था। वो तैराकी करते हुए समुंदर के काफी गहरे हिस्से की तरफ चला गया और काफी कोशिश के बावजूद भी वो साहिल पर ना पहुंच सका। वो साहिल की तरफ आने की कोशिश करता, लेकिन समुंदर की तेज लहरें उसे दोबारा गहरे समुंदर में धकेल देती। ये शख्स काफी देर तक साहिल पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान उसका जिस्म जवाब दे चुका, इसकी तैराकी करने की सारी कुव्वत भी खत्म हो चुकी। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत यकीनी है तो उसने खुद को समुंदर की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया। ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा बाल उसके सामने आकर रुका। इस शख्स ने उस बाल को पकड़ा और उस बाल को पकड़कर ये शख्स काफी देर तक अपनी सांसें बहाल करता रहा। जब इसकी सांसें थोड़ी सी बहाल हुई तो ये शख्स उस बाल के सहारे तैरने लगा। ये तैराकी करते हुए दोबारा साहिल की तरफ जाने लगा। इसी दौरान एक रेस्क्यू टीम भी उस तक आ पहुंची और उसे रेस्क्यू करके साहिल पर ले गए। अब आप इन दोनों मुहावरों को अपने सामने रखें कि डूबते को तिनके का सहारा, तो आपको इसका मतलब भी वाज़े समझ आ जाएगा। दूसरा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब ये शख्स समझ बैठा था कि इसकी मौत अब यकीनी है और इसने खुद को समुंदर के हवाले कर दिया था, लेकिन कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ एक बाल के जरिए, जो कि इस तक 120 किलोमीटर दूर से हवा के जरिए पहुंचाई, उससे इस शख्स की जान बच गई।